साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं कि अवतल दर्पण में f बराबर r/2 सिद्ध करें, या इसी क्वेश्चंस को कहा जाता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। तो पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण में ये बातें को, और फिर हम देखेंगे उत्तल दर्पण में इन बातों को। तो आइए सबसे पहले वीडियो को एक एक करके आराम से बारीकी से समझते हैं, क्योंकि जितना ये वीडियोस है इसमें नंबर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और 220 यानी 2024 का जो एग्ज़ाम BSEB का चल रहा है, इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो ये फिगर बनाया है इसे आप देखेंगे तो इस तरह से हमने एक वक्र लिया है, और ये खोखला गोला का एक भाग होता है। ये पार्ट्स जैसे हमने लिया और ये पार्ट्स, इसको हमने दो भागों में किया, तो ये पार्ट्स जो बच गया, यानी इस तरफ से जब रस्टित करेंगे, इसे रंगेंगे, कलर करेंगे, तो ये हमारा पार्ट बनेगा। और एक पार्ट को अंदर से कलर करेंगे तो एक ये दर्पण बनेगा। जो दर्पण आपको उभरा हुआ दिख रहा है इसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण कहा जाता है। उभरा हुआ सतह उत्तल दर्पण और धंसा हुआ सतह अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण में हमने बाहर से रस्टित कर दिया। इस दर्पण का नाम हमने रखा M और M'। इन बातों को जब हम देखें तो इन दर्पण को जब हमने रखा तो यहीं पे एक चीज़ और आप देखेंगे, ये वाली चीज़ जो होती है हमारी त्रिज्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यानी ये पोल होता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारी त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया, और यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी हो जाता है ना। तो आइए इन तमाम चीज़ों को पहले हम एक एक करके लिख लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे कि माना M और M' एक अवतल दर्पण है जिसमें P दर्पण का ध्रुव है तथा PC दर्पण का जो क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और PF जो है दर्पण का वो क्या है, फोकस दूरी है। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो फोकस दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या यानी R है। इन तमाम बातों को हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना M' एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। जैसे जैसे चीज़ आपको दिख रही है वैसे वैसे आपको लिखते चले जाना है। मैंने क्या कहा कि माना M और M' एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसमें हमने क्या कहा कि जिसमें क्या है P, जिसमें क्या है P एक ध्रुव है, दर्पण की ध्रुव है, दर्पण की ध्रुव, कॉमा P दर्पण की क्या है, ध्रुव है, कॉमा P से लेकर F, PF दर्पण की फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी है, दूरी, कॉमा फिर और PC क्या है, तथा लिखेंगे, तथा PF, P से लेकर C है तो PC दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसे हम R कहते हैं। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें क्या सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि F बराबर R/2 होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हम सारी बातों को यहाँ पे लिखने का प्रयास किया। पहले हम बताते हैं कि M और M' हमारा एक अवतल दर्पण है जिसमें P हमारा क्या है, दर्पण का ध्रुव है। दर्पण का जिसमें P दर्पण की ध्रुव है। P से लेकर F की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे हमने PF कह दिया। दर्पण की फोकस दूरी तथा PC, P से लेकर C तक की दूरी जो है उसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। तब हमें सिद्ध करना है कि F बराबर R/2 होता है। अब जरा हमने देखा क्या, ये PC जो है दर्पण का प्रधान अक्ष भी कहलाता है। PC दर्पण का प्रधान अक्ष भी होता है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष भी होता है। अब जैसे हम एक चीज़ जानते हैं क्या,
कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से गुजरती है। इन बातों को हम जानते हैं। तो ये आपतित किरण ये पीसी मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण ए बी है जो दर्पण से बिंदु बी के बाद परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरी है, फोकस से गुजरती है। ये रूल होता है कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ये प्रतिबिंब बनाने का एक नियम होता है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि दर्पण के समांतर ए बी आपतित किरण है जो दर्पण के बिंदु बी से टकरा करके फोकस से गुजरती है। इतनी बातों को हम लिखेंगे। पुनः क्या लिखेंगे, फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे ये कि मुख्य अक्ष का नाम क्या है, पीसी। मुख्य अक्ष पीसी के समांतर ए बी दर्पण की ए बी आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस एफ से गुजरती है। ये रूल होता है कि जो कोई भी लाइन होती है दर्पण का, अगर वो प्रधान अक्ष के समांतर है आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। तब परावर्तन के नियम से क्या कहती है, परावर्तन का नियम कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, यानी ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है और ये आपका अविलंब होता है जो सी से हमने मिला दिया है। तो आपतन कोण ये आई है ए बी और सी। एंगल ए बी और सी इज इक्वल टू एंगल ये आर है तो सी बी और एफ। ये होता है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरी बात, जब हम यहाँ पर देखने की प्रयास करेंगे तो फिर हम क्या पाएंगे कि जब दो कोई पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि दो कोई पैरेलल लाइंस होती है और तीसरी लाइन जब उसे बाइसेक्ट करती हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, जो मैथमेटिकली क्या होता है, एकांतर कोण होती है। तो आप जरा देखिए कि ये वाला रेखा और ये वाला रेखा आपस में क्या है, पैरेलल है और इसकी एक तीसरी बाइसेक्ट कर रही है। तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। फिर कहेंगे, चूंकि क्या कहेंगे कि ए बी पैरेलल टू पीसी, इसीलिए ए बी पैरेलल टू पी सी, इसीलिए ए बी सी यानी ये वाला कोण एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ये वाला कोण जिसे इस कोण को इस कोण के बराबर कहते हैं बी सी पी। बी सी एफ कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे एकांतर कोण से, क्या बोलेंगे इसको, एकांतर कोण। और ये दोनों कोण जब आपस में बराबर होते हैं तो समीकरण जब इसको 1 मान लिया जाए और इसको 2 मान लिया जाए भाई साहब, तो ए बी सी इसके बराबर है। तो 1 और 2 से ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ। अब जरा आप देखिए, किसी भी त्रिभुज में अगर एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर हो जाए, एंगल बी यानी इस त्रिभुज की अगर हम बातें करें, ये वाला लाइन को देखिएगा मेरा, ये वाला त्रिभुज को जब आप देखिएगा साथियों, उम्मीदें हैं कि आप आराम से समझ पा रहे होंगे।
जब इस वाले त्रिभुज को आप देख रहे होंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। फिर से देखते हैं बी सी बी एफ, सी बी और एफ यानी ये वाला एंगल, और बी सी एफ का मतलब है बी सी एफ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का नियम। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, C से लेकर F इज इक्वल टू हो जाएगा B से लेकर F, CF बराबर क्या हो जाएंगे, BF हो जाएंगे। उम्मीदें हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। हम आगे फिर इसे बताते हैं, तब तक कि आप इसे नोट करिए। तो साथियों आगे जब हम इसे देखेंगे तो हमने देखा CF BF के बराबर है, तो C से लेकर F की जो दूरी है B से लेकर F की दूरी के बराबर है। अब जरा देखिए, इस वाले चीज को कहा जाता है दर्पण का द्वारक। इसको क्या कहा जाता है, दर्पण का द्वारक। B से P तक की दूरी को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अब जरा सोचिए, दर्पण का द्वारक जब बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, कैसे, ये वाला चीज आप देख रहे हैं ऐसे है, ये ऐसे है, तो इतना द्वारक बन रहा है। अब इसको जब ऐसे छोटा छोटा करते जाएंगे, मान लीजिए ये वाला चीज जब यहाँ पड़ाएगा तो दर्पण का द्वारक ऐसे हो जाएगा, यही वाला चीज जब यहाँ पड़ाएगा तो दर्पण का द्वारक ऐसा होगा। एक समय ऐसा आएगा कि जितना दूरी F से लेकर P का है, F से लेकर P का है, वही दूरी B से लेकर F तक का हो जाएगा। कैसे होगा, जब दर्पण का द्वारक धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। द्वारक क्या होता है, तो दर्पण का द्वारक ये वाला होता है। इसको जैसे जैसे घटाते रहेंगे, एक समय आएगा कि इसी लाइन पे आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, कि जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, तब एक समय ऐसा आएगा कि जो यहां से यहां तक की दूरी है PF, P से लेकर F की दूरी है, वही दूरी हो जाएगी BF का। जो PF की दूरी है वही BF की दूरी हो जाएगी। तीसरा मान लीजिए, इसे चौथा मान लीजिए। कैसे हो रहा है, अब जरा और समझिए। ये वाला दूरी को जैसे जैसे छोटा करते रहेंगे, छोटा करते करते एक समय ऐसा होगा कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इस वाले पॉइंट को कभी यहाँ लाएंगे तो ये वाली दूरी इतना, इस वाले B को अगर उठा करके यहाँ लाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ हो जाएगी, फिर यहाँ लाएंगे यहाँ हो जाएगा, यहाँ आते आते सब ये बराबर हो जाएंगे। मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा आसानी हो आगे की तरफ देखने में। इतनी बात जब आप लिख लेते हैं कि PF BF के बराबर हो जाएगा, तो समीकरण आप देखेंगे 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से। 3 और 4 क्या कहती है कि BF BF बराबर है तो CF PF के बराबर हो जाएंगी, यानी CF बराबर हो जाएंगी PF। अब जरा देखिए भाई साहब, दोनों तरफ ऐड क्या करेंगे, ऐड बोथ साइड PF, ऐड बोथ साइड PF। दोनों तरफ हम क्या ऐड कर रहे हैं, PF को ऐड कर रहे हैं। तो CF प्लस में PF बराबर PF प्लस का PF। जब PF PF को ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2PF। क्या हो जाएगा, ये 2PF। और ये क्या हो जाएगा, CF में PF को ऐड कीजिए, CF में PF को ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिलकर पूरी दूरी हो जाएगी PC। भाई साहब फिर से देखिए, C से F की दूरी और F से P की दूरी मिलाकर हो जाएगी CP, तो CP लिख दिया। और CP की दूरी को हमने कहा था R, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे R, और 2 और PF की दूरी को हमने कहा था F, इसलिए लिखेंगे F, और ये आगे चलकर 2 यहाँ आ जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा R/2। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उम्मीदें करता हूं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।